सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है नीति वचन उसका 27 अध्याय का पहला पद, जिसमें लिखा है, कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। मेरे प्रियो, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के पास आने में हमेशा देरी करते हैं। वे अक्सर कहते हैं कि फिलहाल मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा या बूढ़ी हो जाऊंगी या जब काम से मुक्त हो जाऊंगी तो विश्वास करूंगी। हालांकि उनमें से कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कल के दिन जिसके विषय में वे योजनाएं बना रहे हैं और अपने सपने देख रहे हैं वह पक्का आएगा या नहीं। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एक दिन एक देश में बड़ा भूकंप आया जिसमें लाखों लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। चूंकि भूकंप भोर के समय में हुआ था जब सब लोग सो रहे थे। उस भूकंप ने बहुत ज्यादा नुकसान किया और बहुत सी जानें ली। यह भूकंप ऐसी आई कि एक ही दिन में पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया। मैं आपको यह इसलिए बता रही हूँ कि यदि हम ऐसा सोचते हैं कि मैं यह काम कल सुबह उठकर करूँगी या आज मैंने यह काम समाप्त नहीं किया, मैं इसे कल समाप्त करूँगी। जिन्होंने भूकंप में अपना जीवन खोया वे भी अगले दिन के लिए बहुत सी योजनाएं बनाकर रखे होंगे, लेकिन वे कल का दिन नहीं देख सके। एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे कि परमेश्वर को खोजने के बजाय यदि हम भविष्य के लिए धन को खोजेंगे तो ये हमारे लिए व्यर्थ है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 16 से 21 पद, जिसमें लिखा है, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। इस दृष्टांत से हमें यही सीख मिलती है कि हमें यह कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर, जिसके पास जीवन और मृत्यु का सारा अधिकार है, हमारे प्राण हमसे कभी भी ले सकता है। तब जो भी धन हमने धरती पर जमा किए वे व्यर्थ हो जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के समान खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। यानी न्याय के समय जब परमेश्वर हमसे पूछेंगे कि पृथ्वी पर रहते समय तुमने मेरे लिए क्या किया, तो आप क्या उत्तर देंगे? उस समय आप उत्तर देंगे कि मैंने सोचा कि मैं कल से आपकी स्तुति और महिमा करूंगा या करूंगी। मैं कल बपतिस्मा लेकर अपना विश्वास का जीवन शुरू करूंगा। ऐसे व्यक्ति जो सब कुछ कल पर टालता हो और केवल कल के लिए ही योजना बनाता हो, कल का समय नहीं दिया जाएगा। इससे पहले कि हमें जो समय दिया गया है समाप्त हो जाए, हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति के योग्य पिता, पिता हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, पिता हम सभी इस संसार के मोह माया में भटक गए हैं पिता परमेश्वर, हमें इस मोह माया से बाहर निकाल पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हर एक बीमार लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार है आप उसे चंगा कर पिता परमेश्वर। पिता जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता परमेश्वर, आप उसे आपका भय मानने वाला एक
जीवन साथी दे पिता परमेश्वर। पिता, जिनके पास संतान नहीं है, आप उसे एक सुंदर सी संतान की आशीष दे। पिता, हम जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संसार में भटक गए हैं पिता परमेश्वर, जो बुराई के रास्ते में है पिता परमेश्वर। पिता, हर एक बुरी आदत, हर एक नशे की बुरी आदत पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग कर्ज में हैं पिता, एक एक कर्ज दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं पिता, यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से एक एक लड़ाई झगड़े दूर होने पाए। पिता, हम छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस तरह वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं पिता, आत्मिक उन्नति भी करते जाए पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।